मुशरिकीन अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों और नहायत ही अदबों के एहतरामों के लायक मेरी माओ बहनों बेटियों, अजदाए अजीम इज्तमा बसिलसिला सालाना उर्स मुबारक हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली कामिल हज़रत सदरुल औलिया सूफ़ी बा सफ़ा किबलाए आशिकां हज़रत किबला हुज़ूर सैयदना सरदार अली महार अल मरूफ पीर सदरुद्दीन महार कादरी रहमतुल्लाह अलैह दे उर्स दे सिलसिले दे अंदर असी इस अजीम इज्तमा दे अंदर शामिल हाँ और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमातुल मुबारक भी है, तो जुमे दी जमात भी इत्थे असी नमाज अदा करांगे। अब आवे ज़िवकार जिहड़ी आयते करीमा बंदा ना चीज़ ने पढ़न दा हासिल कीता शरफ हासिल किया है। मेरे रब ने फरमाया अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार मेरे बंदियां नू मेरे दोस्तां नू मेरे वलियां नू ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही ते उन्हां नू कोई खौफ है ना ही उन्हां नू कोई डर है, ना ही वो रोजे माशर गमगीन होंगे। हज़रात गिरामी कदर इस आयत मुबारक दे तकरीबन 12 मरतबा उलमा को सुनिया भी है। मैं गल करनी है जिस शेख दे उर्स च हाजिर होए हाँ, दसना यह चाहना वा जिहड़े अल्लाह वाले ने उन्हां दी जिंदगी का मकसद की हुंदा है, वो अपनी जिंदगी गुजारते किस तरह ने। मेरे पीर बाबा जी सरदार अली रहमतुल्लाह अलैह आपने पैदाइश सन 1900 के इब्तदाई सालों के अंदर हुई। 1908 के अंदर आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद गिरामी का नाम है नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला है और वालदा का नाम है सोनी बीबी, माई सोनी सदे सन। आप महार कौम नाल ताल्लुक रखते सन, जट कौम जिहड़ी के दरियाए सतलुज दे किनारे ते एक कौम आबाद है। आप एक जट फैमिली नाल ताल्लुक रखते सन। आपने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। उस वक्त के अंदर जदीद दौर ते है नहीं सीधा, मस्जिदां दे अंदर ही मकतब बड़े होंदे सन, मकतब स्कूल होंदे सन, जिथे आपने कुरान पाक पढ़िया और दीनी कुतुब इब्तदाई भी आपने तालीम हासिल की थी। आपने शुरू के अंदर
जरिया माश आपनू तिब भी आती सी, हिकमत जिन्हों कहते हैं। उस दे नाल नाल आप कुछ अरसा कपड़े का काम भी करते रहे। आप दे एक शादी हुई है, 2 साहबजादे हुए ने। बड़ा बेटा सूफी मोहम्मद आलम महार, जिन्हों ने साहबजादे इस वक्त सजादा नशीन ने। हमारी जान, हमारा दिल, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिल का सरूर, जिनके परों पे हम उठते हैं, जनाब हजरत किबला हाजी साहबजादा मोहम्मद आजम महारवी चिश्ती नजामी कादरी दामद बरकातुल आलिया, जो इस वक्त जिन्हां दे ज़ेरे साया ये प्रोग्राम हो रहा है। हजरात गिरामी कदर, हजरत पीर सदरुद्दीन रहमहुल्लाह ताला, आप ने पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करदे गुजारी और तकरीबन कई साल 41 दिन या 40 दिन या 21 दिन या 11 दिन या 7 दिन नहीं, जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा अल्लाह अल्लाह दी तस्बीहां पढ़दियां गुजारिया। हजरत सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपकी असमत है वे, आपकी शान है वे, आपका मकाम, आपका मर्तबा है वे। आपने अल्लाह अल्लाह दी तस्बीहां पढ़िया ने, अपने रब नू राजी किया है, अपने मालिक नू राजी किया है, अपने खालिक नू राजी किया है। कुछ अरसा आप बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे आस्थाने ते बिचला कशी की। चलदे हुजूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने मुख्तलिफ मिज़ारात जाके वज़ाइफ किते ने, हाजरियां दित्तियां ने। आप एक जड़ा के इत्थे साडे उकाड़े दे कोल एक पिंड है, एक सारे बाला पीर सरकार दरबार, उसते आपने पूरे 27 साल अल्लाह अल्लाह कीती है, अल्लाह अल्लाह कीती है। 27 साल किते बैत नहीं होए, दिल च की ख्वाहिश है, दिल च ख्वाहिश है आप गौसे आजम नाल मुहब्बत करते ने, दिल के अंदर ही वो ख्याल करते ने, दिल के अंदर ही वो सोचते ने, दिल के अंदर ये कहते ने कि ओ वक्त आवे अगर मैं किसी का मुरीद होवांगा ते ओदा मुरीद होवांगा जेड़ा गौसे आजम दी औलाद होएगा। उस सैयद दा बैत होना है जेड़ा हजरत सैयदना गौसे आजम दी औलाद विच होवे। 27 साल एक दिन आप बिल्कुल शॉर्ट करना, आप दी 90-92 साल उम्र अद्धे घंटे तक बयान नहीं हो सकती मैं, लेकिन आप दे जड़ा के तारीखी पहलू बयान करके, क्योंकि टाइम जुमेदा हो रहा है जमात दा, समात फरमाओ। आप 27 साल गौस बाला पीर सरकार उथे चिला कशीश रहे। अज साड़ी ईशा की नमाज या दूसरी नमाजा से 27 मिनट बड़ा मुश्किल, ईशा की नमाज से तकरीबन 27 मिनट लगते हैं, तो बाकी नमाजा से 15-15 मिनट लगते हैं, साढ़े को टाइम कोई नहीं। तो मेरे शेख दा की कमाल है कि जिन्होंने 27 साल अल्लाह की इबादत की है। सूफी सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी सरकार दे मुरीद सूफी शहादत अली, मैं क्या बाबा जी क्यों उन्होंने करामत दसो ना, बाबा जी सरकार दी तुसी तो उन्होंने नाल रहे हो, खलीफा भी हो, मुरीद भी हो, आपको जड़ा के बड़ी उन्होंने कुर्बत हासिल हुई है, बड़े खुश नसीब हो। कह लगे कारी साहब मैं तुहानू की दसां,
मेरे पीर की सब तो वड्डी करामत यही है कि मैं अपने पीर दे नाल 30 साल रहा, मैं अपने पीर नूं एक दिन बेवजू नहीं देखिया। एक दिन बेवजू नहीं वेख्या। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बाबा जी सरदार अली महार रहमतुल्लाह अलैह, आप मेरे वीरों तवज्जो करना, 27 साल हो गए नहीं, अल्लाह अल्लाह करते पे ने, अल्लाह अल्लाह करते पे ने, किते मुरीद नहीं होए ने, कि मुर्शद की तलाश के अंदर कदे आते कि मैं तलाश छोड़ मुर्शद की तलाश के अंदर 27 साल तो बाद हजरत सैयदना गौस बाला पीर सरकार आप दी ख्वाब के अंदर दीदार होया, ज़ियारत हुई, कहने लगे ओ सूफी सदरो दीन जाओ ताड़ी मंजिल आ गई है। साईवाल तू अगे चिचा वचरी तू पिछे, एक चक के जिदा नाम 8 चक फौजियां वाला है, उथे जाओ ताड़ा हिस्सा तानू मिल जावेगा, उथे जाओ तानू ताड़ा हिस्सा मिल जावेगा। आप सुबह उठे ते रोए ते की फरमाते ने, दिल के अंदर तड़प। एक बंदे किसी चीज की तलाश होवे ना, तो उदा इशारा भी हो जावे ना, तालब इलम स्कूल वाला पूरा साल पढ़न तो बाद जो पता लग जावे ना मैं पास आते उहदे चेहरे ते कितनी रो, कितना कितना नूर और कितना खुशी दे इजहार करता है, किस तरह करता है। मेरे भाइयों समाज फरमाना, सूफी सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठे रे रोए ने ते की सोचोगे सुफने दे विच ही मिलया ते मैं गल विच पा लिया बावा, अख ना खोला किते फेर भी चढ़े ना जा। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जावा आपकी मोहब्बत तो। आप रोए ने, सुबह उठे ने, चल पैने, पुछते पुछाते 8 चक फौजियां वाले चले गए ने, रस्ते वेंदे जाते ने, जिमें जिमें हजरत गौस बाला पीर ने बाजू तू पकड़ के आप होवे सुबह दे नाल मेरे बेलियों पैदल सफर होंदे सन कि कुछ कुछ बसां चलदियां सन। आप जड़ा कि जदों 8 तक पहुंचे ने वेखे आवे एक आस्ताना बाहर पासे करके एक बुजुर्ग बैठे ने, चौपड़ी लाई हुई है, एक डेरे दुआ दे बैठे ने। जदों उत्थे गए ने दूरों वेख के वापिस आ गए ने, मुरीद नहीं होए, वापिस आके हजरत जनाबे वाला बाला पीर ते फिर तस्बीह तलील शुरू कर दी है, फिर तस्बीह पढ़न लग पे। 41 दिन का चिल्ला फिर शुरू कर दिता। वेख के सारा नक्शा आ गए ने, लेकिन बुजुर्गा ने फरमाया जे तसल्ली ते है सी, लेकिन क्या नहीं एक बार फिर ये तो आपने क्या से उसे चले जाना मुरीद होने का नहीं किया सी ना। गौस बाला पीर सरकार ने फरमाया उसे चले जाओ ते मुरीद होने का नहीं किया ना, वापिस आ गए। आगे फिर तस्बीह चलानी, कहते कब्रों वाले देते कुछ नहीं। मैंने कहा गौस बाला पीर सरकार ने हजरत सूफी सदरुद्दीन को ऐसी मंजिल अता की है जो किसी को कभी बड़े नसीबों वालों को मिलती है। सूफी सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप दे मर्तबे तू कुर्बान, अज़मत और शान तू कुर्बान, आप दे मकाम तू कुर्बान। मेरे वीरा तवज्जो करना हूं, जदों 41 दिन का चिल्ला शुरू किया है, 41 दिन पूरे नहीं हुए, ख्वाब के अंदर हजरत बाला पीर सरकार आ गए। आपने फरमाया ओ सूफी साहब तानू किया चले जाओ, तुहाडा हिस्सा उत्थे सैयद अब्दुल मशीद साहब नूं असां अता कर छड्या। जाओ तुहाडा हिस्सा वाला सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब नूं अता कर छड्या। हजरत गिरामी कदर हजरत सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब वो कौन ने? समात फरमाना।
उन्होंने कहते ने सावे झंडे वाली सरकार। की कहते ने सुनोगे? सावे झंडे वाली सरकार। सईद अब्दुल मजीद शाह साहब जदों आप सुबह उठे ने हजरत पीर सदरुद्दीन महारवी रहमतुल्लाह अलैह आप बाबा जी सरकार मेरा पीर मार चले आवे जदों पहुंचे ने ना उथे गए ना ते अगू मुर्शद भी खड़े देखदे पैने तकदियां ही गया ओ सूफी साहब बड़ी देर कर छड्डी ने तुहाडा ते मैं रात दा इंतजार तुसी बड़ी देर नाल पहुंचे हो हुजूर नवरसीदा बसां दा मामला नहीं है चले चलता आया वां पैदल सफर करना सी कुछ पैदल सी कुछ ते सवारी मयसर आई हुजूर हाजिर हो गया जदों इन्नी गल कीती है अब्दुल मजीद शाह साहब ने इंज करके बाबा जी जांदे कदमां दे अंदर डै दे की कहंदे ने कदमां दे नाल अज ला ले कदमा दे नाल साया ला ले ना करी सानू वक्त सोना कदमा दे नाल अज ला ले ना करी सानू वक्त बाबा मैं लड़ लगिया तेरे तू शर्मा बा कदमा दे नाल अज ला ले न करी सानू वक्त बाबा मैं लड़ लगिया तेरे हजरत गिरामी कदर कदमा दे नाल लगे ने पैरां नू पकड़ी आए पीर साहब ने खड़ा करके गया है सूफी साहब तुहाडे वर्गे हस्तियां कदमा च नहीं होना दी जगह दिल च हुंदी है सीने नाल लाया है हाथ बन के अर्ज करते ने हुजूर मेहरबानी करो ना मैनू बैत कर लो मैनू अपना मुरीद फरमा लो आपने फरमाया सूफी साहब मेरे बेलियों तवज्जो कर हर बंदा जाके अपने पीर नू कहदा वे मैनू मुरीद कर लो बाद का अजकल ते पीरी मुरीदी दी दुकानदारी बढ़ गई है अपने मुंहों कहंदे ने तू मेरा मुरीद हो जा सूफी साहब ने जदों अर्ज कीती है हजरत सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब फरमाते ने ओ बेलिया सूफी साहब अगर तुहाडियां वर्गियां नू मुरीद ना कीता ते किन्ना नू मुरीद करना वे तुहाडे वर्गियां नू तो मुरीद करना है जदों इंज करके उन्होंने बैत कीता ना आप सावे झंडे वाली सरकार सईद अब्दुल मजीद शाह साहब नू कहंदे ने आपने जदों आके इत्थे डेरा लाया ना चीचावतनी 8 चक चीचावतनी रोड साहिवाल बरास्ता चीचावतनी रस्ते जाता 8 चक उथे आके जिले आपने डेरा लाया ना अफगानिस्तान तो आप आए सैयद सन दे लेकिन आए हिजरत करके अफगानिस्तान तो उथे आए सन आप हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब हजरत गौसे पाक दे बेटे जेड़े ने हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब आप उन्हां दी औलाद विचों ने अगर सूफी साहब ने इंतजार किया तो साइया ने भी तो तमाम कर छड़िया ना उन्हां दी शर्त है कि असी मुरीद होना वे असी बैत होना वे ते गौसे आजम दी औलाद मुरीद होना वे क्या फरमाया आपने की गया जनाबे वाला शायर कलम चुकी लजपाल परीता तोड़ दे नहीं लजपाल परीता तोड़ दे नहीं बहुत आवाज आनी चाहिए लजपाल परीता तोड़ दे नहीं लजपाल परीता तोड़ दे नहीं जिद्दी पड़ दे छोड़ दे नहीं दरियाए सवाली नू मोड़ दे नहीं ओ दर आए सवाली नू मोड़ दे नहीं कुछ खैर ने पा दे अगर मेरे पीर ने इंतजार किया है ते गौसे आजम लजपाल पिराने पीर ने भी आप मायूस नहीं लौटाया बल्कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितना दिया सरकार ने मुझको
इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सदका। अगर हजरत सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब भाई साहब, हेलो पुत्र, बाकी गल्ला बाद कर सकदा, मैं सरकार नु सुना रहा, जरा फिर गल्ला करने ना, पहले साडे वड्डियां दी गल सुने ना। समात समात सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब हजरत अब्दुल रज़ाक गौसे पाक दे बेटे ने उन्हां दी औलाद चुने। अब्दुल मजीद शाह साहब जदों इत्थे आए ना, आपने आके इत्थे डेरा लाया ते हर जगह ते जिथे रहमान दा बंदा जांदा है उत्थे शैतान दे चेले भी आ जांदे ने। अल्लाह वालियां नू हर लिहाज नाल जिहड़ा है कि ज़हनी तौर ते परेशान करदे ने, बड़ियां बड़ियां गल्लां करदे ने। हजरत आप नू तरह तरह दियां तकलीफां देंदे, तरह तरह दे जुगतां, तरह तरह दे गल्लां करदे, हर तरह के लिहाज नाल कि ए दरवेश तू चला जावे, ए जेड़े इत्थे आके जिन्हां ने डेरा लाया है ए इत्थे रहने नहीं चाहिए। लेकिन हर वारी, हर लम्हा, हर वक्त रहमान के बंदों की फतह हुई है। एक दिन आए कुछ कलंगे जुड़ के आ गए, कह लगे ओ दरवेशा अपना बिस्तर चुक के तू निकल जा, असी तेनू इथों नहीं रहन देने। तवज्जो करना, गल बड़ी तवज्जो वाली है। समाज करना, औलिया अल्लाह नाल प्यार करने वाले हो, स्टेज वाले हो, जरा ख्याल करना। ऐते फिर सेल्फियां बनाने रल के, मैं भी तुहाडे नाल बनावांगा। ऐते मेरे वाले वेखो जरा, मैं तुहाडे वास्ते बयान कर रहा, मैनू तो पता है ना मैं की बयान करना। समाज करो। हजरत सूफी सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुर्शिद करीम हजरत सैयद अब्दुल कादर, हजरत सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे को लोग आ गए, कहन लगे दरवेशा इत्थे नहीं रहन देना, इत्थे तैनू किसी कीमत नहीं रहन देना। आपने फरमाया ओ गल सुनो मेरी, अल्लाह वाले दा कोई एक मकान नहीं हुंदा, अल्लाह वाला दी कोई अल्लाह वाले अज तक अल्लाह वाले जमीन पीछे नहीं लड़े, जायदाद पीछे नहीं लड़े, कोठियां कारा पीछे उन्हां दी लड़ाई नहीं हुंदी। ओ कब्जा ग्रुप नहीं हुंदे, ओथे मेहमान हुंदे ने, जिथे जिन्नी देर रहंदे ने मेहमान बन के रहंदे ने, जदों हुक्म आंदा है चले जांदे ने। ठीक है मैं चला जावांगा, ऐ मेरा झंडा लग्या है सबज झंडा, इनू पट के मैनू दे दिओ, मैं चला जाना वा। उन्हां कहा ते गल कोई नहीं, कोई शौके जे बड़े अगे वधे ने अज करके झंडा पट्टन वास्ते जेड़ा करीब जांदा है ओदे ते कप कपी तारी हो जाती है, लर्जा तारी हो जाता है। कोई भी करीब नहीं जाता, जेड़ा भी करीब जाता है कपन लग पैने, अगे अगे कदमां च डिग के कहंदे ने हुजूर सानू पता कोई नहीं सी, तुसी अल्लाह वाले हो, मेहरबानी करो सानू माफ कर दियो, अज तो बाद तुसी साडे आका, असी साडे गुलाम, तुसी जेड़ा के साडे पीर, असी तुहाडे मुरीद, मेहरबानी फरमाओ सानू माफ कर दियो, साडे कोलों गलती हुई, असी तुहानू समझ नहीं सकते। आपने की किया, तवज्जो करना, अल्लाह अल्लाह किए जा जैसे तो अल्लाह ना मिले, अरे अल्लाह अल्लाह किए जाने से, अरे अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले में जो अल्लाह से मिला दे। सुभान अल्लाह कह छड़ना। अच्छा समाज कर लो, जेड़े अहबाब आए हो जिन्हों का वजू को नहीं है, सामने पानी का इंतजाम है, बात भी ने वो वजू कर लो, क्योंकि जुमे की जमात इतने होएगी, तकरीबन सिर्फ और सिर्फ जड़ा के 13 मिनट बाकी ने, ते वजू कर लो अहबाब जिन्हों का वजू नहीं है, जुमे की जमात इतने होएगी, तवज्जो करो। हज़रत अब्दुल मजीद शाह साहब आप एक मुरीद है, आप नु वजू करा रहे हैं, तवज्जो करना। जब वजू करांदा पे आए, वजू करांदिया अखा दे विच अथरू आपने वेखिया, बेलिया क्यों रोंदा पिया है, वजह की है, माजरा की है, क्यों रो रहे हैं, तेरिया
अखा दे विच अथरू क्यों ने कहने लगा हुजूर शरीका ने ताना मारिया है बड़ा दुख होया है बड़ी तकलीफ हुई है की ताना मारिया ने हुजूर कहते ने जदों दा वड्डा दरवेश बनया फिरदा है जदों दा आया है साडे इलाके च साली आ गई है साडे दरख्त सुक गए ने साडियां फसलां सुक गईयां ने कोई बारिश नहीं हुई आपने जड़ा के जलाल आया वजू करते पे ने कोल सुक्की लकड़ी पई है लकड़ी नू चुकया लकड़ी नू चुक के तो वजू वाली जगह ते ला दिता वेख दिया ओ एक दरख्त बन गया ओ जदों गया जा बेलिया जा के कहे छड़ तुसी ते जड़ा के कहंदे हो इस अल्लाह वाले ने जड़ा के हरियां सुकियां कर छड़ियां ने मेरा पीर ऐसा कामिल जिन्ने सुकियां भी हरियां कर छड़ियां ने ओ अब्दुल मजीद शाह साहब उन्होंने कहते हैं सावे झंडे वाली सरकार हजरत सैयदना पीर सदरुद्दीन कादरी महारवी रहमतुल्लाह अलैह आप जदों मुरीद होए ना 3 दिन किन्ने तवज्जो करना 3 दिन अपने पीरा को रहे किन्ने दिन रहे भाई साहब 3 दिन ते 3 दिनों तो बाद आप दे पीर ने आप खिलाफत दे छड़ी 3 दिनों के बाद यार सुनो ना तवज्जो करो वो जड़े नाल होंदे ने ना मुरीद ये पीर नाल जड़े मोहब्बत करते ने ना एक दूजे दे नाल पता ही इस पर नहीं लड़ते कि जायदाद दा रौला दे वैसे करन क्योंकि प्यार दे भुखे होंदे ने ना वो पीर साहब दे एक करीब हुंदा दूजा कहंदा यार मैं भी तो इत्थे ही होवां ना वजह इन्हां दी हसद नहीं हुंदा इन्हां दी मोहब्बत दा तकाजा हुंदा है जिथे मोहब्बत हुंदी उत्थे रकीब भी ते हुंदे ही ने ना मोहब्बत रकीब के बगैर अधूरी है मोहब्बत पूरी तब ही होती है जब साथ रकीब हो उत्थे प्यार करन दी बेली चस नहीं आती जिथे नाल रकीब ना होवे समात वो कहन लगे हुजूर ऐ की गल है ऐ माजरा की है कि सूफी साहब नू 3 दिन होए ने ते तुसी इन्हां नू खिलाफत दे छड्डीए सानू इन्ने साल हो गए नू तुहाडे कपड़े धोंदियां जो तुहाडे जोड़े सीधे करदियां तुहाडे आस्थाने दे बर्तन धोंदियां झाड़ू मारदियां माजरा की है आपने नहीं किया चुप करो मैनू पता है की होना है की नहीं होना बल्कि आपने क्या ओ चुप करो दुध ते पहले ही मौजूद सी जाग लाण दी लोड़ सी असल चुप करो दुध ते पहले ही उन्हां कोल सी दुध तो मुराद है रूहानियत तो इस से जनाबे वाला तवज्जो करो अल्लाह अल्लाह किए जा से अल्लाह ना मिले अरे अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हजरत आप दे साहबजादे हजरत सैयद अब्दुल मजीद शाह साहबजादे उन्हां दा नामे नामी इसमें ग्रामी है हजरत सैयद कादर बख्श गिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह बंदा ना चीज सगियां पुल ते उन्हां दे कोल मौजूद सी ते उन्होंने पता की गल की कोई गल की है तवज्जो करना उन्होंने कहा जो उसे डेरे ते गया ना तो आप फालिद सी फालिद में तो आप थोपर नहीं समझे मियाँ साहब समझते थे असी खिदमत करने का मौका मुझ गुनाहगार नूं भी नसीब होया आपकी ज़ियारत नसीब हुई मैं उन्होंने को गल तलाश करता सी जिहड़ी गल मैं तलाश करता सी दरवेश सड़ना उही गल ही कर गए जिले उन्होंने डेरा तकिया ना वेख्या ना तो मैं जिहड़ी गल दी टोच सी ना वो गल पता उन्होंने आपने कहा ये जड़ा डेरा छजिया है ना ए मस्जिद है आस्थाना है सारा कुछ ये सारियां सूफी साहब की ओ मुहब्बत है जी उन्हें अपने पीर नाल की मुहब्बत रंग लाती है लेकिन जायज हो तो तवज्जो करना बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी गल समेट रहा हूं हजरत सूफी सदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने पीर नाल मुहब्बत किंजदी करते ने प्यार किंजदा करते ने स्टेशन ते उतरते ही अपनी जड़ा जुत्ती उतार के बैग के अंदर रख लेंदे ने पैदल चलना शुरू कर
कर देंदे ने, पैरों नंगा चलदे ने। पूछया हुजूरे माजरा की है? कहन लग्या मैं अपने पीर दी आस्थाने ते आया वां, मेरे किसे बेअदबी ना हो जावे, मेरे यार दे शहर दे अंदर आया। तवज्जो करना मेरे वीरों, हजरत सैयद हजरत पीर सदरुद्दीन कादरी महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जड़ा है आप दा वक्त अखीर आया वे जदों बिल्कुल लास्ट चला गया। मैं बाकी सारिया गल्लां छड्डना, आप दी करामतां बयान करा ते बड़ियां ने। एक करामत मैं अपने आप वेखी है, वो मैं कई दफा बयान कर चुका, जरा बिल्कुल शॉर्ट दसना। ए बाबा राणा नहीं, तस्वीरां नाम लिखे हुए जानते हो, एवें नहीं साइयां दा नौकर बन के ते कदे गड्डी नूं कपड़ा मारदा हुंदा ते कदे टायर साफ करदा हुंदा है। साइयां ने मनाया ते ए वो बंदा है जिन्हों फालज हो गया, थल्ले वाला हिस्सा काम करना छड़ गया। ए बाबा मोहम्मद अशरफ महारवी साहब, ए राणा साहब असीं उहनूं कहने, ते इहदा थल्ले वाला हिस्सा काम करना छड़ गया। भैणां भाइयां ने सारे अपने अपने घर टुर गए। जवान बंदा सी, चुक के पेशाब कराते सन, ते जवान बंदा खून हुंदा ना गर्म, ते जल्दी बंदा मायूस हो जाता। इसने हुण कहा कि नहीं यार जवानी च मुसीबत पै गई है, पता नहीं अगे कितनी उम्र है, ते इंज करा कि कुछ होर ही कर लवां। हाँ कार्टोपैथिक वाले ने उन्होंने कोल भी गया, उन्होंने कहा जनाब ये तेरी समझ नहीं आ रही, रिपोर्ट च कुछ आ ही नहीं रहा, पता नहीं है तेनू की। उन्हें कहा फिर की करा, थक हार के डॉक्टर को कहा, डॉक्यूमेंट तैयार करके कहता मेरे साइन करा ते मैनू ला जहर का टीका, मैं हुण जीना नहीं चाहना, मैं मेरा तेरे ते किसी किस्म का कोई भी केस नहीं आवेगा, तू मैनू जहर का टीका ला दे ताकि मैं जल्दी तू चला जावा। तवज्जो करना, ये सुतिया है ते मुकद्दर जाग पे, बिल्कुल शॉर्ट करना, ए सुता है मुकद्दर जाग पे ने। बाबा जड़ा है कि अशरफ महारवी ए जड़ा है कि सुता वे ख्वाब दे अंदर कहंदा है ना मैं सुता वा ना मैं जागना वा। जिवें बीमार बंदा नशे दे दवाई कोई दित्ती जावे ते गनुदगी हुंदी है, कहंदा है कि मैनू इन्हें करके आवाज आई है ओ किवें मायूस पिया है, डेरे ते नहीं जाता, मियां साहब कोल क्यों नहीं जाना है। कहंदा मैं उठिया एकदम डर के, मैं क्या किया, फिर कहता मैं बैठिया, मेरे कमरे के अंदर एक रोशनी एक लाइट नमूदार हुई है, एकदम कमरा रोशन हो गया है। फिर आवाज आई है ओ बेलिया तेरे ते क्यों नहीं जाना है, मायूस क्या हो गया है। दूसरी दफा फिर ख्याल आया है ते आप अपनी रूहानी शक्ल के अंदर सामने आ गए ते आप बेलिया मुरीद साडा होवे, मरे आराम दी मौत सानू गवारा नहीं, जा जा डेरे ते चला जाओ, जाके मियां साहब नू साडा पैगाम देवी तू ठीक हो जा। वल्ला मैं उस मौजूद हाँ, जोर दा टाइम है, बच्चा शबाज है मेरे को पढ़ते सन, और भी मुंडे सन दे पठाना दे बैठे, जोर दी नमाज असी पढ़ के क्लास लगी हुई है, मियां साहब भी बैठे ने, एकदम रिक्शा आया चुक के ना, उन्होंने इंज करके चुक के, रिक्शे वाले ने नाल कोई नहीं आया, एक चाची आई है नाल कोई भी नहीं आया, उन्होंने चुकया ते इंज करके मंजी ते पाया ना, मैं हैरान हो गया, मैं कहा बंदा ठीक से की हो गया। वो कहता जी मैनू ते बड़ा 2-3 महीने हो गए ने, मैं तो जिंदगी तो ही तंग आ गया। ते मियां साहब ने बुलाया, उरा आओ कारी साहब ए बच्चों भी लैके आओ, मैं बच्चों भी लैके अगे गया, मेरा रब माफ करे लफ्ज़ां दे अगे पीछे हो जाए तो मैनू मेरा रब माफ करे, बाकी गल जिवें सुना रहे गल यही है। जदों ये जोर दा टाइम है, साडा जिथे बोर्ड है ना, बोर्ड दा गमला बना होया, इहदे नाल 4 पाई पई है। जदों ये बंदा आया ना ते मैं भी, मैनू मियां साहब ने बुलाया ते मैं पढ़ाई शुरू करन लगा ना सूरत मुजम्मल शरीफ। मियां साहब कहते कारी साहब ध्यान करना, ये आम बंदा नहीं है, इनू बाबा जी ने मियां साहब ने भेजा है, बाबा जी सरदार अली ने भेजा है। ते मेरे एकदम रोकटे खड़े हो गए, मैं कह सरकार फिर तो रोला ही मुक गया, जो उन्हें भेजा है तो ठीक भी हो ही कर। मेरा खुदा गवाह है, जदों मैं करके असा पढ़ना शुरू किया है, एकदम मैंने इतनी तकलीफ हुई है, जिस
तरह से कपड़े नू पकड़ के न छोड़ने ना रोन लग पिया अक्का दे विच अथरू आने मैनू कहंदा कारी साहब जरा मेरे अंगूठे दे पैर दे अंगूठे नू हिलाओ ना चेक करो ना मैं जदों इंज करके पैर ते जोर जोर दी उंगलियां मारियां ने क्या लगा मेरे पैरां च जान आ गई है मैं ठीक हो गया मैनू खड़ा करो इनू मैं खड़ा कीता मियां साहब दा जेड़ा पहला दफ्तर है उस दरवाजे तो लेके मैं जड़ा के बोर्ड तक इहदे नाल आया मैनू कहंदा छड्ड दे मैं ठीक हो गया सही सलामत तुर के आ गया है ते मैं किया निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों देखी जनाबे वाला आप अपने पीर नाल जेड़ी मोहब्बत करते ने वक्त विसाल आप जड़ा के चिल्ला कीता ओ नहर कीड़ी हुजूर ओ नहर दिमाग चों निकल गई ओ नहर ते ना आपने दो नहरां मिलदियां उत्थे आपने आखिरी चिल्ला फरमाया कलूना नहर उत्थे आपने चिल्ला कीता आपने क्या को जिथे पानी दिखदा है ना उत्थे मैं चिल्ला करना उस चिल्ले के दौरान ही आपकी तबीयत नासाज हुई चिल्ला आपने मुकम्मल फरमाया जदों मुकम्मल फरमाया ना तो वापस आए थे आप ने सूफी शहादत अली थे एक पहले हदीस डॉक्टर सी हकीम सी की ना सी हकीम साहब दा अब्दुल्ला कहा है अहले हदीस सी लेकिन वो रूहानियत वास्ते पीछे नहीं सीगा वो इस वास्ते पीछे सीगा कि बाबा जी जड़े ने कीमियागार भी सन सोना बना लेंदे सन सोना ते जदों अपने पीर कोल गए ना ते जाते हथ बन के अफजल मजीद शाह साहब अर्ज करते हुजूर मैनू सोना बनाना भी आता है ते पीर ने पता की फरमाया फरमाया बेलिया सोना बनाना नहीं सोना पढ़ना वे सोना बनाना नहीं सोना पढ़ना वे हर बंदे दी ख्वाहिश है मैं पीर बन जावा मेरे मुरीदां दी नाल लगी होवे लोग मेरे हाथ चुमदे होवन मैं खुदा दी कसम खा के कहना जेड़ा मुरीदी च मजा है जेड़ा गुलामी च मजा है जेड़ा प्यार च मजा है जेड़ा हाथ पीछे बन के टुरन च मजा है पीर च मजा नहीं आता जदों किसी दे होके पीछे टुरदे हो ना ते मालका वाले कहलांदे आपकी तबीयत नासाज हुई सूफी शहादत अली और हकीम अब्दुल्ला को कहा कि मैनू डॉक्टरां कोल हकीमां कोल नहीं लैके जाना किथे मेरे पीरां दे दर ते लैके चलो वक्त आ गया हुण साडी छुट्टी हो रही है अल्लाह की तरफ साडी ड्यूटी पूरी हो गई है ते मैं चाहना मैनू मेरे पीरां कोल लैके चलो नबीपुर पिंड है ननकाना साहब दे कोल ओथों आप जड़ा के गड्डी च बिठाया गया जदों आंदे पैने इको बारी ए जनाबे वाला आपकी तबीयत नासाज होंदी जा रही है ते शायर की कहता है दो घड़ियां रुक जा तकदीरे जिंदगियां तोड़ निभा लैण दे खुद आप हवाले कर दे सा ओ मेरी जान दा वारिस लैण दे। एक और शायर बोला की कहता है ए कज़ा और थोड़े जैसा लैण दे ए कज़ा और थोड़े जैसा लैण दे जिंदी जिंदगी ते आ लैण दे ए कज़ा और जैसा लैण दे। तवज्जो करो तवज्जो करो हजरत मियां साहब मैनू खुद कहते ने कि कारी साहब गल चिलिया दी नहीं है गल ये है जिहड़ी मैं अपने दादे नाल मुहब्बत की है ना ये उस मुहब्बत का सिला वे पोतरे होर भी ने बेटे भी ने लेकिन साडे ते रंगे होया वे कि जदों ए पिछला मकान वेचिया ना सेल किया ना ते जान लगे ना उत्थे निहाले मार ते मैं बचपन अपने दादे की कबर ते लिपट के इन्ना रोया थी बच्चा लेकिन जदों मैं रोया ना मैं सब कुछ गवारा है दादे दी मिजार छड़ दईए एक कबर छड़ दईए इधर तो दूर हो जाइए तो मेरे रंग भी तो लगते ने ना। आप जो आए ना वारादा राम आप दा विशाल मुबारक विशाले बाद कमाल हो गया हाली आप सब जड़ा के 8 चौक पहुंचे नहीं जनाबे वाला पता चले कोई भी चीज अगर काबिल कबूल है हजरत निजाम पाक को किसी ने पूछा ना निजाम पाक हजरत बाबा फरीद की बारगाह अर्ज करते हैं हुजूर ए दसो एक बंदा सिर्फ फर्जी नमाज पढ़ता है
फर्जी नमाज पढ़ता है तो अपने पीर नाल बेइंतहा मोहब्बत करता है, ओ अल्लाह है कि या ओ अल्लाह जेड़ा सारी रात नफल पढ़ता है, तिलावत करता है, ओ अल्लाह है। आपने फरमाया ओ अल्लाह है जेड़ा फर्ज पढ़ के ते अपने पीर नाल अल्लाह वाले हजरत सैयदी व मुर्शदी पीरे तरीकत राहबर शरीयत सूफी सरदार अली वहार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा आज दे दिन 12 फरवरी नूं विसाल होया। आप दुनिया तू अजले हक नो लब्बाई कहते हुए दुनिया फानी तू रुखसत हुए और अल्लाह वाले कौन कहता है कि अल्लाह वाले मर गए, अरे कैद से जान छुटी वो तो अपने घर गए। तो फकीर आना है सदा कर चले जिन्हां दा वजू नहीं वजू करके आओ, खुतबा इत्थे उसी जुमे दा खुतबा इत्थे उसी ते जिन्हां दा वजू नहीं वजू करके आओ। फकीर आना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो ये दुआ कर चले। दुराने गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सदरुद्दीन का सदका मुझे माफ कर देना। अल्लाह आप सबके आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अभी आपको नात सुनाएंगे मोहम्मद उसामा, अच्छा खिताब सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतिउल्लाह वअतिउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद पढ़े सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्द व सना के मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, बिरादरान अहले सुन्नत, आप अहबाब के सामने इस नचीज़ अशीर पुरतकसीर बंदे ने अल्लाह जल्ल शानुहु मजदहुल करीम की लारैब बेऐब लाशक का किताब में से एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हम सबको समझने और उस पर अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अहबाब जी वक़ात, एक हदीस मुबारक समात फरमाए पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शिफाअती, कि जिस बंदे ने मेरी कब्र की ज़ियारत की मुझ पर वाजिब है मैं उसकी शिफाअत करूं। बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कहें। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा मुझ मोहम्मद पर वाजिब है मैं उस बंदे की शिफाअत करूं। अहबाब जी वक़ात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई कि 100 साल गुजरने के बाद बस कर देना या 200 साल गुजरने के बाद बस कर देना या 300 साल गुजरने के बाद बस कर देना। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कयामत तक के मुसलमानों के लिए है। मेरे आका ने फरमाया कयामत तक जो बंदा मेरी कब्र की ज़ियारत करता रहेगा मुझ मोहम्मद पर वाजिब है मैं उसकी शिफाअत करूंगा। अहबाब जी वक़ार, ये तो उम्मतियों का मकाम है कि कब्र को देख लें तो आका शिफाअत करेंगे। जिन सहाबा ने ईमान की हालत में ईमान भरी आंखों से हुजूर का वद्दुहा वाला चेहरा तका उन सहाबा का, जिन सहाबा ने ईमान की हालत में हुजूर का वद्दुहा वाला चेहरा तकते रहे हैं उन सहाबा का आलम क्या होगा। और आइए आप अहबाब के सामने हुजूर के आशिक की बात करता हूं कि हजरत सैयदना हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपको तख्तादार पर ले जाया जाता है। हुजूर से मोहब्बत की बात करनी है कि हजरत खुबैब है, आप जब तख्तादार पर जाते हैं आप कुफ्फार से कहते हैं यारो 2 लम्हों की मोहलत दे दो, मैं 2 नवाफिल अदा करना चाहता हूं। अब कुफ्फार ने इजाजत दी है कि आप नफिल अदा कर सकते हैं। अच्छा, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद तक, बल्कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद से लेकर गाजी मलिक मुमताज कादरी तक जितने भी शहीदान इस्लाम आए हैं, हर बंदे ने तख्तादार पर जाने से पहले 2 नफिल अदा किए हैं। मैंने बहुत सोचा कि वजह क्या है। हर बंदा जो गाजियान इस्लाम बनता है वो 2 नफिल अदा करता है तख्तादार पर जाने से पहले। तो काफी सोचो विचार करने के बाद मुझे इस बात की समझ आई है, वो 2 नफिल अदा इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने हमें पसंद फरमाया है, हमारी जान यार के कदमों पर कुर्बान होने जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे खतीब साहब तशरीफ ला चुके हैं लाहौर से, हजरत अल्लामा मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब। तो मैं अपनी बात मुकम्मल करके माइक उनके हवाले करता हूँ। अहबाब ज़िफ़कार, हजरत खुबैब को तख्तादार पर ले जाया जाता है। जब तख्तादार पर पहुँच जाते हैं आप जल्लाद से कहते हैं यार मुझे 1 लम्हे की मोहलत तो और दे दो। जल्लाद ने मोहलत दी है। हजरत खुबैब ने हुजूर के घर की तरफ देखा है, घर की तरफ देख के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इधर हजरत खुबैब ने हुजूर के घर की तरफ देखकर सलाम किया है, इधर हवाओं और फिदाओं ने हजरत खुबैब के सलाम को उठाया है, हुजूर की बारगाह में ले जाया है। हजरत खुबैब के सलाम को हुजूर की बारगाह में पहुंचाती है। जब हुजूर सहाबा किराम में बैठकर हजरत खुबैब का सलाम सुनते हैं, हुजूर फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम या खुबैब, अस्सलाम। ऐ खुबैब, दुनिया मुझ पर सलाम पढ़ती है, आज मैं मोहम्मद अरबी तुझ पर सलाम पढ़ता हूं। आज मैं मोहम्मद अरबी तुझ पर सलाम पढ़ता हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये उर्स शरीफ की 5वीं और आखिरी नशिस्त है। इसके अंदर सबसे पहले तिलावत और तिलावत के बाद मोहतरम जनाब मेरे भाई हाफिज साजिद अली महारवी वो अपनी खसूसी नात पेश करेंगे। भाई अजहर कादरी महारवी वो भी अपनी नात पेश करेंगे और उसके बाद इरफान हैदरी लाहौर से आए हुए सना खान वो पढ़ेंगे और हमारे बड़े ही खतीब दिल वज़ीर हमारे बड़े ही प्यारे खतीब आज के महफिल के जो मेन खतीब हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब, आपका नूरानी वजदानी खताब और उसके बाद चिश्तियों की ग़िज़ा कव्वाली जो कि ज़ुल्फ़कार अली मुबारक अली उकाड़ा से कव्वाल तशरीफ़ लाए हैं, वो अपनी कव्वाली
शफाक हुसैन इजाज हुसैन दीपालपुर से वो अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आप अहबाब ने इस नीयत से बैठना है कि हम आए हैं तो अपने बुजुर्गों को राजी करने के लिए आए हैं। हमारा आने का मकसद यहाँ क्या है? हमारा आने का मकसद यहाँ क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। हाथ बुलंद करके गए हम आए हैं तो हजरत सदरुद्दीन की शादी में हाजिर हुए हैं। जो इस मकसद से आए हैं और सबके नाम भी वो जानते हैं, सबके काम भी वो करना जानते हैं। अरे हमारे अल्लाह वाली कौन कहता है अल्लाह वाले मर गए, अरे कैसे जान छुटी, वो तो अपने घर गए। हजरत जनाबे वाला पीर सदरुद्दीन कादरी महारवी रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले मेहमानों, मैं तमाम को हुजूर मियाँ साहब की तरफ से और अपनी तरफ से और तमाम इंतजामिया की तरफ से, साहबजादगान की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशमदीद कहता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला। आपने वक्त निकाला नहीं बल्कि साइयों ने निकलवाया। आपने निकाला नहीं है बल्कि सदरुद्दीन की मोहब्बत ने आपको मजबूर कर दिया। दुनिया के काम छोड़ो और चले सदरुद्दीन की शादी में शामिल हो जाए। तो जनाबे वाला, मैं इसी आस्ताने के नूरे नजर जनाब हाफिज मोहम्मद जवेद महारवी, जो आपकी पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से है, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनाएंगे। ये वो नात है जो अल्लाह ने अपने नबी की शान में कुरान की शक्ल में नाज़िल फरमाई है। तो आपने मोहब्बत का इजहार करना है कि कुरान के कार्यों से प्यार करने वाले जब तक मौजूद हैं तब तक जो करना चाहता है यहूदी, जो करना चाहता है फ्रांस करता रहे। हमें कभी भी लग्जिश नहीं आने वाले, हमें कभी भी ये झुका नहीं सकते, कभी भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि अभी कुरान के पढ़ने वाले मौजूद है। नारा तकबीर। मैं वोट मंगण नहीं आया, मोहब्बत का नारा लाना है। मैंने पता है मोहब्बत भी है, लेकिन भावे हौली भावे उच्ची नारा जरूर लाना है, क्योंकि अल्लाह शारक तू नेड़े है ते नबी जान तू भी करीब है। नारा है तकबीर। स्टेज वाले खैर है, वीडियो तो बनन दी हो, बेचारे मुफ्त दे खपन डे। नारा है तकबीर, नारा है तकबीर, नारा है रिसालत, नारा है रिसालत, नारा है तहकीक, नारा लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अज़मते कुरान, अज़मते कारिए कुरान, साहबजादा कारी मोहम्मद जवेद महारवी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا إن الله مع الصابرين
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم बड़ी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे जनाब कारी मोहम्मद जावेद महारवी साहिब। बावाज़ बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। अबाबिज़ वकार ये वो कुरान है जिसको बचाने की खातिर इमाम अली मकाम ने करबो बला के अंदर अपने 72 तन शहीद करवाए हैं। और फिर कुरान बेवफा नहीं बावफा है। उधर हजरत हुसैन 72 तन शहीद करवाकर जब आप खुद शहीद होकर आपका सर नेज़े के ऊपर आ जाता है, फिर कुरान ने वफा करके दिखाई है। कुरान ने कहा ए हुसैन तूने मुझे बचाने की खातिर अपना सारा घराना मेरे नाम पे कुर्बान किया है। ए हुसैन अब तू अकेला नहीं है, तेरा सर तन से जुदा हुआ है, कुरान से नहीं तेरे सर से मेरे कुरान की आवाज आती रहे। ए हुसैन तेरे सर से मेरी आवाज आती रहेगी। किसी शायर ने कहा कि क्या पाक सबीर ने है नाना तेरा शान जमाना सुनसी गल हाकिम यार नहीं सदियां दी हर आन जमाना सुनसी। क्या पाक सबीर ने ऐ नाना कि तेरा शान जमाना सुनसी गल हाकिम यार नहीं सदियां दी ओ हर आन जमाना सुनसी। काबे ते हर एक मस्जिद चो आजान जमाना सुनसी भावे धड़ते सिर ना रहे वत भी
कुरान जमाना सुन सी भावे धड़ते सिरना रे वतवी कुरान जमाना सुन सी और ला इला तो पढ़ लिया अब ले मजा तासीर का ला इला की तह के नीचे खून है शब्बीर का ला इला की तह के नीचे खून है शब्बीर का ला इला तो पढ़ लिया अब ले मजा तासीर का ला इला की तह के नीचे खून है शब्बीर का